स्वयंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्ग मध्यै कामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास विष्णु भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वरी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सोहाग व समस्त गुरु परंपरा जय हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद और चतुर्थी अध्याय उसका त्रयोदश 30 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम प्रसंग सुन रहे हैं। राजा दक्ष का यज्ञ हो रहा है और जो साध्वी सती हैं वे वहां पर गई हैं। अपने पति का वहां अपमान देखकर उनको यज्ञ में कोई भाग ना देखकर वो क्षुब्ध हो जाती हैं और अपने पिता से अत्यंत क्रोध करती हैं। नाश्चर्यमेत द्यदत्सु सत्सु सर्वदा माध्वी निंदा गुण पात्मवादिषु सैर्त्यं महापुरुष पादपांशुभिः निरस्ततेजा सदैव शोभनम। जिन मनुष्यों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्म रूप मान रखा है उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। भौतिकतावादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है क्योंकि इसी प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। जिन मनुष्यों ने जो मनुष्यों की एक लोअर कैटेगरी है जो केवल इस भौतिक शरीर को ही स्वयं मानते हैं कि मैं ये शरीर ही हूँ उनके लिए महापुरुष जो है भगवत जन जो है उनकी निंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कॉमन है, हम सभी ने एक्सपीरियंस लिया भी है और ले भी रहे हैं।
जो केवल देहात्म बुद्धि में रमण करते हैं, जो आत्मा की स्वीकार्यता को नहीं समझते और उसके फाइनल गोल को नहीं जानना चाहते, वे ऐसे साधु पुरुषों की इजीली निंदा करते हैं। उन्हें ऐसे ही देख लेंगे कहीं पे भी, बस कुछ भी बोलते रहेंगे ऐसे संत जनों के प्रति। और जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो जिसका सारा चिंतन भौतिकता पर केंद्रित है, उसके लिए कह रहे हैं कि उसके लिए ठीक ही है महापुरुषों की वो ईर्ष्याई उनसे कर ले। क्यों? क्योंकि इससे ही उसका पतन होगा, यही उसके अधोगमन का, नीचे की ओर जाने का कारण बनेगा। वे महापुरुषों की चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। जैसे सूर्य की जो धूप है, वो जो तपन है, उससे बहुत सारे जो वनस्पतियां, पेड़ पौधे, वो फ्लोरिश होते हैं, वो बढ़ते हैं, बहुत सारे झुलसते हैं। ऐसे ही जो अल्प ज्ञानी है, उनके लिए महापुरुषों की जो चरण रज है, वो नीचे ले जाने वाली होती है, क्योंकि वो हमेशा उनकी निंदा करते हैं। यद द्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम साकृत प्रसंगाद रमाशुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलघ लग्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। साध्वी सती ने आगे कहा, हे पिता, आप शिव से द्वेष करके घोरतम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि उनका दो अक्षरों सी तथा व वाला नाम मनुष्यों को समस्त पापों से पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं की जाती। शिव सदैव शुद्ध है तथा आपके अतिरिक्त अन्य कोई उनसे द्वेष नहीं करता। सती जी स्पष्ट कहती अपने पिता को कि जो आप शिव से जो द्वेष कर रहे हो, वो क्या है? घोरतम अपराध। भगवान राम भी सरल शब्दों में कहते हैं, सबरी माता को मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे भी अधिक जो मेरे जन है, जो मेरे भक्त है, उनका स्थान है। और भगवान भोलेनाथ को तो भगवान स्वयं कहते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में मेरे रिप्रेजेंटेटिव है शंभु। तो सती जी कहती है, ऐसी शिव की निंदा करना बहुत बड़ा अपराध है, और ऐसे अपराध का कोई शमन नहीं है। जिस प्रकार से आप सभी वैष्णव वंदना में कह सकते हैं, रोज ही डेली आप पाठ करते होंगे, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, सोमा स्थाने अपराधे नाही कहेड़ान। भगवान के चरणों में कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, भगवान के नाम से उसको बैलेंस किया जा सकता है, ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान दयालु हैं अपने प्रति। जो अपराध उनके लिए, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति जो अपराध किए जाते हैं, सोच समझ कर, एक तो अनजाने कुछ हो जाए उसकी बात नहीं हो रही, अज्ञानता, लेकिन हम सोच समझ कर द्वेष भाव से करें, प्रॉपर दुश्मनी लेकर जो करेंगे, उसका किसी भी काल में चाहे कितना ही नाम जब भी कर लो, कभी समन नहीं होता है। और सती जी कहती है, शिव का जो नाम है सी और व, ये दो अक्षरों का छोटा सा नाम, ये जो भी मनुष्य इसको लेता है, कि समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, उसको परम पवित्र करने वाला है। उनके आदेश की कभी उपेक्षा नहीं की जाती। भोलेनाथ के निर्देश को कोई भी उल्लंघन नहीं करता। वे सदैव शुद्ध हैं। दक्ष का ये विचार है कि वो अपवित्र है, उनको साफ सफाई, शुद्धता, स्वच्छता कुछ पता नहीं है, लेकिन सती जी कहती है वे परम शुद्ध हैं, और आपके अतिरिक्त कोई नहीं है इस दुनिया में जो उनसे दुश्मनी करे, क्योंकि वे स्वयं अजात शत्रु हैं, कोई उनका दुश्मन नहीं है, केवल आप ही ऐसे हो।
यत्पाद पद्मं महतां मनो अलिभिर् निषेवितं ब्रह्मरसासवार्थिभिः लोकस्य यद्वर्षति चासितोऽर्थिनस् तस्मै भवान् द्रुह्यति विश्वबंधवे। आप उन शिव से द्रोह करते हैं जो तीनों लोकों के समस्त प्राणियों के मित्र हैं। वे सामान्य पुरुषों की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं और जो दिव्य आनंद की खोज में हैं, उनको उन महापुरुषों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उनके चरण कमलों के ध्यान में लीन हैं। सती जी कहती हैं, जो शिव विश्व मित्र हैं, जो समस्त विश्व के मित्र हैं, आप ऐसे शिव से द्रोह करते हैं। और शिव जी का क्या लक्षण है? जो सामान्य लोग हैं, जैसा अभी देख रहे होंगे आप, सावन का समय चल रहा है और जो नास्तिक भी है उसके मन में भी भोले बाबा आ जाता है। जो ऐसे लोग हैं, इस प्रकार के भाव से जो उनका उपासना करते हैं, उनकी वे भौतिक इच्छाओं को पूरा करते हैं और इसीलिए फेमस भी हैं कि जल्दी से दे देते हैं कुछ भी। साथ ही साथ जो भौतिकता से उब कर अब उनकी उपासना करते हैं, उनको भी वो आशीर्वाद देते हैं। उनको भी जो दिव्य आनंद की जो खोज में, उनको भी उस पथ पर अग्रसर करते हैं। किं वा शिवाख्यमशिवं न विदुस्त्वदन्ये ब्रह्मादयस्तम वकीर्या जटाश्रमस्थाने तन्माल्यवस्म नृकपाल्यवत् सत्पिचास मूर्धभिर्दधति तच्चरणावशिष्टम्। क्या आप यह सोचते हैं कि आपसे भी बढ़कर सम्मानीय व्यक्ति जैसे ब्रह्मा, शिव, थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी, आपसे भी बढ़कर जो सम्मानीय व्यक्ति हैं जैसे भगवान ब्रह्मा जी, इस शिव नाम से विख्यात अमंगल व्यक्ति को नहीं जानते? वे शमशान में असुरों के साथ रहते हैं, उनकी जटाएं शरीर के ऊपर बिखरी रहती हैं, वे नर मुंडों की माला धारण करते हैं और शमशान की राख लगाए रहते हैं। किंतु इन अशुभ गुणों के होते हुए भी ब्रह्मा जैसे महापुरुष उनके चरणों पर चढ़ाए गए फूलों को आदर पूर्वक अपने मस्तकों पर धारण करके उनका सम्मान करते हैं। जो सती जी हैं, अभी उनका जो इमोशनल एक पार्ट है, उसके साथ साथ उनका जो बौद्धिक पार्ट है, स्तर है, उसको भी यहाँ पर सूचित किया जा रहा है। उनको भी सब पता ही था पहले से, जो उनके पिताजी पहले भगवान भोलेनाथ का अपराध कर चुके थे, इसलिए जो उन्होंने उनके लिए बहुत सारी निंदनीय बातें बोली थी, आज वो उन सब का रिप्लाई दे रही इतने समय बाद, क्योंकि कोई ये ना समझे कि एक इमोशनल डिसीजन है ये, वो विद फैक्ट, तथ्यों के साथ इस बात को रखती हैं और कहती है कि आपको क्या लगता है ब्रह्मा जी में कम दिमाग है क्या? हाँ, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी। वो भी शिव जी को, क्या वे शिव जी को नहीं जानते होंगे कि कितना गंदा आदमी है, कितने गंदगी में रहता है? हाँ, कितना गंदा आचरण है, गले में मुंडों की माला है, शमशान में रहते हैं, बाल ऐसे पहले रहते हैं, शरीर में राख लगाई रहती है। क्या ब्रह्मा जी नहीं जानते कि वो इतने ऐसे गंदे से हैं? तभी ब्रह्मा जी उनके चरणों में चढ़ाए गए पुष्पों को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो क्या आप ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं? इस प्रकार से वो आप कह सकते हैं स्ट्रांग तथ्यों के साथ अपनी बात को रखती हैं। कर्णोपिधाय निरयाद्य कल्पही से धर्मा वितर्य निर्भिरस्यमाने छिन्दात्य प्रशय्या रुषतीम सतीं प्रभुश्चे जिह्वामसूनपि
ततो विसृजेत्स धर्मः। साध्वी सती ने आगे कहा, यदि कोई किसी निरंकुश व्यक्ति को धर्म के स्वामी तथा नियंत्रक की निंदा करते सुने और यदि वह उसे दंड देने में समर्थ नहीं है तो उसे चाहिए कि कान बंद करके वहां से चला जाए। किंतु यदि वह मारने में सक्षम है तो उसे चाहिए कि वह बलपूर्वक निंदक की जीभ काट ले और अपराधी का वध कर दे, तत्पश्चात अपने भी प्राण त्याग दे। जो शास्त्र वचन है उसको ही यहाँ पर सती जी रिपीट करती हैं। वे कहती हैं कि यदि कोई कोई निरंकुश व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई अनुशासन नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। अंकुश मीन अंकुश हम उस कह सकते हैं उस जिससे हाथी को कंट्रोल किया जाता है उसको अंकुश कहते हैं, और अंकुश अनुशासन को भी कहते हैं। तो जिसका कोई कहने सुनने वाला, जो हम कहते हैं ना लोकल भाषा में, इसका कोई सुनने वाला कहने वाला नहीं है, ऐसा समझाने वाला। तो यही वो कहती है कि कोई निरंकुश व्यक्ति है जो धर्म के स्वामी और नियंत्रक की निंदा करते सुने, हाँ, कोई हरि और हर की निंदा करते सुने और उसको दंड देने में समर्थ नहीं है, अगर उसके बस का नहीं है दंड देना तो कान बंद करके चला जाए। किंतु यदि वो सक्षम है तो जो निंदा कर रहा है हरि और हर की, उसकी जीभ काट ले या उसका वध कर दे, तत्पश्चात अपने भी प्राण त्याग दे, मतलब उसकी भी हत्या कर ले और अपने भी शरीर को नाश कर ले। लेकिन इस कलयुग में ये वाला नहीं चल पाएगा ना, हम किसी की हत्या करने जाएं, पहले तो हमारी इतनी विवेक की बुद्धि है कि नहीं, हम किसी को भी जब दंड दे, किसी को भी कुछ बातें सुनाए दो चार, तो पहले हमें देखना होगा कि सामने वाला हमसे किस रिलेशन में है, हमसे ऊपर है नीचे है। बहुत सारे ऐसे कारण है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिनको ध्यान देना होता है। ये नहीं कि हमने अभी सुना कि भैया उसको मार दो और खुद को भी मार दो, तो हमारे घर में या कहीं पर भी कोई झगड़ा सा देखा, हमने यही लॉजिक फिट किया, समझा तो नहीं था, यही लॉजिक फिट किया, उसको मर्डर कर दिया और बाद में खुद को भी गोली मार ली, और यही लिख के चले गए मारने से पहले कि मैं इसको भी मार रहा हूँ, रही हूँ, खुद को भी, क्योंकि मैंने शास्त्र में सुना है अपराधी को दंड देके खुद को भी मार दे। ये नहीं चलेगा इस कलयुग में। इसमें यही चलेगा, कान बंद करके निकल जाओ और अपने भजन साधन पे ध्यान दो, क्योंकि इस समय ये नहीं चल पाएगा दूसरे की जीभ काट लो या मार दो, खुद को मार दो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमें भी मौका मिला है ये। तो हम उस निंदा को ना सुने, वहां से तुरंत चले जाएं, कान बंद कर लें। अगर आज से वो जो निंदक है आपसे सही सही रिलेशन में, तो उसको बोल सकते हो कि भाई चुप कर लो, या बहन जो भी हो चुप कर लो, ज्यादा निंदा मत करो, हमारे सामने ऐसी बातें मत बोलो। चुप ना हो तब भी तो वहां से निकल जाओ कि हमारे बस का तो है नहीं सुनना। पर निंदा ना सुने। चलिए, अतः स्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये शितिकण्ठगरेण, जगदस्य मोहादिविशुद्धिमन्दतो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को, जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है, और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव की निंदा की है। यदि कोई विषाक्त भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर दिया जाए। थोड़ा सा 1 मिनट का, 1 सेकंड का ब्रेक ले ली। हरे कृष्ण। बारिश की वजह से बहुत तेज शोर हो रहा था इसलिए। चलिए, सती जी आगे कहती हैं
इस प्रकार कहने के बाद वो कहती कि जो शरीर मुझे आपसे मिला है ना, जो ये मेरा शरीर है, ये आप जैसे व्यक्ति से मुझे मिला है, तो ये अपवित्र शरीर है, अयोग्य शरीर है। मुझे भी इस बात का कह सकते हैं कि दुख है, या इस बात पे लज्जा है, या ऐसे ही कहते हैं रोष है कि आपसे मिला मुझे ये शरीर। जिनके ऐसे विचार है भोलेनाथ के लिए, तो आपसे मुझे ये शरीर मिला है, इसलिए मैं इसको अब अधिक समय नहीं रखूंगी। अब क्योंकि इसके साथ आप भी जुड़े हो ना, जहां भी मेरा नाम आएगा आपका भी आएगा। हाँ, आप भी तो इसी वजह से भोलेनाथ की बेइज्जती कर पा रहे हो कि मेरा दामाद है ये, वरना ऐसा तो कोई गुण नहीं है, उनका कोई ऐसा दोष नहीं है, कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि जो आप निंदा करो। पर आपको भी एक यही तो पॉइंट मिला है कि मेरी बेटी का ये पति है, इसलिए मैं इससे श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि आपने शिव की निंदा की है और आपने ऐसे भोलेनाथ की निंदा की है, तो आपसे ये शरीर मिला है एक हरिहर के निंदक से, तो मैं शरीर को ज्यादा नहीं रखूंगी। और एक बहुत बढ़िया लॉजिक देती हैं, जो इस जगत में हम प्रैक्टिकली देखते हैं। कोई व्यक्ति अगर गलती से कोई विषाक्त, कोई पॉइजनस, कोई जहरीली वस्तु खा ले, तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है? उसको उल्टी करवा दी जाए, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। तो सती जी भी यही लॉजिक देती हैं कि अगर कोई जहरीला भोजन कर ले तो सबसे बढ़िया उपाय है उसको उल्टी कर दिया जाए, वमन कर दिया जाए। शरीर आपसे मिला है और आपके ऐसे विचार हैं, आपका यही तो एक कारण बना है भोलेनाथ की निंदा करने का कि मेरी बेटी का पति है, तो अब मैं इस शरीर को ज्यादा नहीं रखूंगी। न वेदवादाननुवर्तते मतिः स्व एव लोके रमतो महामुने यथा गतिर्देव मनुष्ययोः पृथक् स्व एव धर्मेण परम शिपेत् स्थितः। दूसरों की आलोचना करने से यह श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। उन्नत अध्यात्मवादी भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उनका अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसा कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरते हैं, जबकि सामान्य जन धरती पर चलते हैं। इसको हम बहुत सेंसिटिवली सुनेंगे, क्योंकि इसमें से हम कुछ गड़बड़ भी समझ सकते हैं और कुछ सही भी समझ सकते हैं, तो इसको सेंसिटिवली सुनेंगे। और सती जी कहती हैं भोलेनाथ की जो ऐसे आचरण है ना, जो मैं डिफरेंट से लगते हैं, मुंड माला पहनते हैं, ऐसे अजीब से रहते हैं, बाल फैलाए रहते हैं, बढ़िया से ड्रेसअप नहीं रहता है, जो जो भी दक्ष को लगे, दक्ष प्रजापति को, सती जी कहती हैं कि हमें कभी भी दूसरों के दोष नहीं ढूंढने, दूसरे की आलोचना करने की बजाय, दूसरे की कमियां निकालने की बजाय, अगर हम जो बार बार हम लोकल भाषा में कहते हैं दूसरे के कीड़े निकालने की बजाय, हाँ, हम अपने कर्तव्यों को देखें कि हमारे लिए क्या करने के लिए है। अभी जो मैं फोकस दूसरे पे कर रहा हूँ कि ऐसा है, ये वैसा है, इसने वैसा किया, ये ऐसा करता है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, इसका सोचने का तरीका ठीक नहीं, करने का नहीं, ये ऐसा करता है। इसकी बजाय हम देखें कि हमारा इस सीन में हमारा भी क्या कर्तव्य है, हमारा क्या रोल है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर्तव्य है, हम उसको करेंगे। सती जी के वचन है, श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद चतुर्थ अध्याय और 19 वाला श्लोक हम श्रवण कर रहे हैं। और यही जो बिल्कुल यही वाला उपदेश हम अपनी समस्त गुरु परंपरा के एक एक आचार्य के चरित्र में भी देखते हैं कि फोकस ऑन योर सेल्फ, दूसरों पे ध्यान ना दे। अति जब दूसरे पे फोकस करेंगे तो गलत डायरेक्शन में चली जाएगी जीवन की गाड़ी। फिर हमें अपने पे फोकस करेंगे, आत्मानुसंधान करेंगे, अपना मार्जन करेंगे, तो हमारा जीवन सही होगा। और लॉजिक क्या दिया उन्होंने इसका? लॉजिक ये दिया कि कई बार ऐसे देखा जाता है कि जो आध्यात्म के शिखर पर हैं, हाँ, उनके आचरणों में, जिसको कह सकते हैं हम अगर परमहंस शब्द कहें तो गलत नहीं होगा। भोलेनाथ को तो परमहंस से भी श्रेष्ठ, वो तो भगवत्ता वाली श्रेणी में ही है, उनको तो कोई शास्त्र या कोई
तंत्र कभी एग्जैक्ट डिफाइन भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम यहाँ पर परमहंस शब्द लेकर चलते हैं कि जो परमहंस होते हैं, कभी कभी हमें वो भी देखे जाते हैं कि ये देखो ऐसा तो नहीं बोला शास्त्रों में, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। हाँ, कभी कभी हम ऐसा देख लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम जो एंगल सोच रहे हैं उससे ही वो भी देख रहे हो। जिस जो हमारे लिए करणीय हो वही उनके लिए अप्लाई होता हो। क्यों? एक और लॉजिक यहाँ पे दिया कि जो देवता है, जो मनुष्य से अपर लेवल पर है, वे आकाश में चलते हैं, जो मनुष्य वो धरती पे चलते हैं। तो जो आध्यात्म के भी लेवल पर जो अभी धरती पर है वे यहाँ चल रहे हैं, जो शिखर पर है वो आकाश में चल रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ इसको आराम से करने का एक्सप्लेन। आप सब ऐसे समझदार है, समझ पाएंगे। जैसे हमारे जो गुरु वर्ग हैं, जो कह सकते हैं उत्तम भागवत श्रेणी के जो जन हैं, और कभी कभी हमें उनकी कोई एक्टिविटी, अगर हम अभी कनिष्ठ लेवल पर ही हैं, हाँ प्रारंभिक भक्ति में ही है, भले वर्ष कितने ही हो गए, हमें 5 साल हो गए, हमें 10 साल हो गए भक्ति में, हमें 15 हो गए, 20-25, पर एक स्तर अगर हमारा कनिष्ठता का ही है, तो जो उत्तम भागवत है उनके कई आचरण हमें लगेगा, अरे ऐसा कैसे करते हैं, ये तो गलत कर दिया इन्होंने, ऐसा कर दिया। तो सती जी यही लॉजिक दे रही है कि देवता आकाश में ही चलते हैं और मनुष्य धरती पर ही चलते हैं, तो इसमें क्या गड़बड़ है। ये बोलेंगे देवता क्यों नहीं चल रहे, धरती पे ही चलना चाहिए, चलने के लिए तो धरती बनी है, ऐसा नहीं। तो वो यही कहती हैं कि दूसरे के दोष निकालने के बजाय अपने पे ध्यान दीजिए कि हमारा क्या कर्तव्य है। मतलब आप भोलेनाथ में दोष निकाल रहे हो, ऐसा है वैसा है वैसा है, केवल उन्होंने आपको प्रणाम नहीं किया इसलिए। अपने को भी तो देखो, आप कितने ज्यादा दम्भी पुरुष हैं। और ये जो शिक्षा है ना, बहुत सेंसिटिव है, हम सभी के जीवन में भी बहुत ज्यादा सेंसिटिवली फिट होती है। हम अधिकतर जो जीवन में कई बार इस प्रकार के मिस्टेक करते हैं, दूसरों पे फोकस शुरू कर देते हैं, इसका ऐसा है देखो, हैंडल करने का तरीका ये सही नहीं है, ये इसके बारे में ऐसे सोचता है, उसके बारे में ऐसे सोचता है। कई बार हम दूसरों पे ज्यादा फोकस करने लगते हैं, लेकिन तब हमें ध्यान रखना होगा कि हम भी दक्ष वाली लाइन पर चले जाएंगे। इसलिए हमें शास्त्रों के निर्देश को मानते हुए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारे लिए क्या कर्तव्य है। हो सकता है कि जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ये बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे गुरु वैष्णव की कृपा से, और कहें तो जीवन की कृपा से ही, जिसको भगवान कहते हैं कि जो काल क्रम है वो मैं ही हूँ, उनकी दया से भी हमें समझ में आ जाता है कि दूसरों पे फोकस ना करे। जीवन के एक टाइम पीरियड में, एक स्थिति में पहुंचते पहुंचते सबको समझ में आ ही जाता है लगभग कि दूसरों पे ध्यान ना दिया जाए, अपने पे फोकस किया जाए, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे कर्तव्यों को हम पालन करें, अन्यों को उनके आचरण के साथ छोड़ दो। और जो ये नहीं समझ पाते वो जीवन पर्यंत हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जो दूसरों पर ही फोकस करते हैं। चलिए, कर्म प्रवृत्तम च निवृत्तम अभ्यर्तम वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितम विरोधि तद्योग पदैक कर्तरि द्वयम तथा ब्रह्मणि कर्म नक्षति। आगे साध्वी सती आगे कहती हैं, वेदों में 2 प्रकार के कर्मों के निर्देश किए गए हैं, एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं, और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। 2 टाइप के कर्तव्य, 2 टाइप के कर्म बताए गए हैं वेदों में। एक उनके लिए जो भौतिक जीवन में ही है, भौतिकता ही जिनके जीवन का केंद्र बिंदु है। एक उनका जो भौतिकता से विरक्त हैं, जो निवृत्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जिनका लक्ष्य है आध्यात्मिक उन्नति। इन 2 प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए 2 प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पद पर स्थित पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। ये फिर से दोबारा से ये बहुत ही सेंसिटिव श्लोक है, अगर हम समझ पाए तो जो ना भी समझे उसके लिए भी ठीक है, पर जो आधा समझेगा तो गड़बड़ हो जाएगी।
या तो ना ही समझे या ठीक से समझ ले, आधा समझने से गड़बड़ हो सकती है। जो ये दो प्रकार के कर्म हैं, इनके हिसाब से दो ही टाइप के मनुष्य हैं और उनके अलग अलग लक्षण हैं। और यदि कोई सोचे कि एक ही आदमी में दोनों लक्षण दिख जाए तो ये विरोधाभास होगा। इसके एक अजीब सा एग्जाम्पल ले पाएंगे। जैसा कोई व्यक्ति भक्ति पथ पर सिंसियर होता जाता है तो देखते भौतिकता की ओर उसका रुझान कम होते जाएगा। मतलब यथा योग्य विषय भुंजन आसक्ता यह तो होगा, पर ओवर ग्रीड खत्म हो जाएगी विषयों के प्रति। तो वो चाहे फैमिली मेंबर हो, पड़ोसी हो, समाज हो, उनके द्वारा ऐसा लगेगा कि अरे ठीक है भक्ति करो, पर थोड़ा देखो आसपास क्या होता है, दुनिया जैसे दुनियादारी ये भी सीखो, क्या ऐसे रहते हैं ये अलग से ही, आओ जाओ मिलो, ठीक है अपना भजन करो, अपनी माला जपो, पर ऐसे देखो भी तो सर जरा ऐसे भी रहो। लेकिन सती जी कहती है ऐसा अपेक्षा करना थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। एक ही व्यक्ति में दोनों दिखना मुश्किल, अगर दिख रहे तो भी गड़बड़ है, वो एक ही पद पर सिंसियर नहीं है अभी, ऐसा कहा जा सकता है। ये दोनों प्रकार के लक्षण हम एक में देखना चाहें और कोई घोर भौतिकतावादी और हम सोचे ये भक्ति भी कर ले, भक्त भी बन जाए, तो थोड़ा सा मुश्किल है। किंतु दिव्य पद पर स्थित पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन जो आध्यात्मिकता के अपर लेवल पर हैं, वो इन दोनों को भी, इस प्रकार के दोनों कर्मों से भी विरक्त हो सकते हैं। ये इसको अगर कहना चाहें तो ये उनकी स्थिति होगी जिन्होंने केवल भगवान को ही सरेंडर कर दिया है। अब वो किसी भी आश्रम में हो सकते हैं, यहाँ पर सन्यास कहना तो गलत होगा क्योंकि वो सन्यास नहीं, कई बार सन्यास आश्रम में भी आसक्ति हो सकती है, अपने सन्यास आश्रम से, अपने जो भी सन्यास से रिलेटेड जो वस्तु है उनसे, जो भगवान ने सेवाएं दी हैं उनसे, तो कोई आश्रम विशेष का नाम तो नहीं लेंगे, पर जो भगवान में ही फोकस्ड है ऐसा कह पाएंगे। और भोलेनाथ भी इसी प्रकार के एग्जाम्पल हैं। माँ वह पदव्यः पितरस्मदास्थिता या यज्ञशालासु नुधूमवर्त्मभिः तदन्न तृप्तैर सुभृद्भिरीडिता अव्यक्तलिंगा अवधूत सेविताः। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना न तो आपके लिए और न आपके चाटुकारों के लिए संभव है, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लीन रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। चलिए हम अभी जिनको इस जगत में कहा जाता है जगत जननी, उनके विचार सुन रहे हैं। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है, अब सती जी एक एक करके अपने पिताजी के सारे जो उन्होंने वाण चलाए थे उनके आंसर दे रही है, क्योंकि उन्हीं पिता की पुत्री है तो उनके गुण भी तो होंगे कुछ, तो उनकी उसी इंटेंसिटी से, जिस इंटेंसिटी से राजा दक्ष भगवान भोलेनाथ पे प्रहार करते शब्दों के, वैसी वो रिप्लाई भी दे रही है क्योंकि उसी पिता की पुत्री है तो उनसे थोड़ा और एक्टिव होंगे। तो वो कहती है जो भी वो कह चुके थे, जो उन्होंने पहले लास्ट मीटिंग में भोलेनाथ को सब सुनाया था कि तुम ऐसे वैसे, तुम कंगाल, तुम ऐसे तैसे, सफाई नहीं है तुम्हें, स्वच्छता नहीं, तमीज नहीं, तुम्हें कुछ मैनर्स नहीं, एटिकेट्स नहीं। अब वो एक एक करके सबके रिप्लाई दे रही है। कहती है अब जो उन्होंने उनको बोला कि इसके पास तो घर भी नहीं है रहने को ढंग का, इसका रहन सहन ठीक नहीं है, लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, इसके लिए रिप्लाई करती है सती जी कि जो हमारे पास है ना, जो ऐश्वर्य, वो आप नहीं समझ सकते, और उसकी कल्पना करना भी, इमेजिनेशन, वो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन है पिताजी, आप नहीं समझ पाओगे, आपकी कल्पना से भी परे। और आपके जो ये हाँ जी करने वाले हैं, जिनके दम पर आप फूले फूले रहते हो कि मैं हूं किसी का लीडर, उनके लिए और आपके लिए हमारे ऐश्वर्य को समझ पाना
थोड़ा मुश्किल, आपकी कल्पना में नहीं है, संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो अपने पिता को देख रही हैं सकाम कर्म में प्रवृत्त होकर यज्ञ करवा रहे हैं। यज्ञ को भी भौतिकता के लिए करवा रहे हैं, अपने अपमान का, जो सो कॉल्ड अपमान था, जो किया नहीं गया कभी, उसका बदला लेने के लिए, या कह सकते हैं अन्य देवों के समक्ष अपना धाक जमाने के लिए, संसार में अपना डंका बजाने के लिए। तो वो देख ही रही है इसलिए करवा रहे। तो कहती हैं कि जो लोग सकाम भावना से यज्ञों को संपन्न करवा रहे, और यज्ञ में जो उपस्थित होने वाला जो सात सामग्री है, उससे जीवन यापन करेगा, और इसमें जो इसी टेंशन में रहता है कि इससे ही हम करेंगे अपना सब ठिकाना, तो वे हमारे जो ऐश्वर्य है, हमारा जो ऐश्वर्य है ना, कि कल्पना भी नहीं कर पाएगा। हमारा जो ऐश्वर्य है वो कैसा है, आपकी कल्पना से परे। और जो आपका ऐश्वर्य है ना, उसके लिए हमें झकनी मारनी पड़ेगी। हम सोचने से भी वैसा पा सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं, जो भोलेनाथ हैं। वे इस प्रकार का जीवन जी सकते हैं जिसकी आप निंदा कर रहे हो, क्योंकि वे विरक्त हैं, भगवान के चरणों में इतने अनुरक्त हैं, और स्वरूप सिद्ध हैं, अपने स्वरूप के प्रति सजग हैं। आपके जैसे देहाभिमानी नहीं है। आपने अपनी इसी अपीयरेंस को, जो अभी ये बॉडी दिख रही है, इसको ही खुद को मान लिया। इतने ऊंचे पोस्ट पर होने के बाद भी आपको ये ध्यान नहीं है, कभी ना कभी तो आप भी मरोगे। आप बस इसी शरीर को मैं समझ रहे हो। और इसी प्रकार से सती जी कहती हैं कि जब हमें जरूरत पड़ेगी ना, तो हम भी ऐसा दिखा सकते हैं आपके जैसा, पर हम दिखाते नहीं है, ऐसा ढकोसला नहीं करते। इसको हम कहाँ रिलेट कर सकते हैं? अभी लास्ट जो हमने इससे पहला प्रसंग सुना है करदम ऋषि वाला, वहां पर भी हमने देखा कि कितने अकिंचन भाव से वो रहते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो इतना ऐश्वर्य दिखाया कि देवता भी ईर्ष्या कर ले। और उसमें कोई आसक्ति भी नहीं, विदाउट आसक्ति। ऐसा नहीं कि उन्हें घर छोड़ते बहुत दुख हुआ, इतना बड़ा घर, इसमें ऐसे सोफा सेट लगे हैं, ऐसे दरवाजे, इतना मार्बल, ऐसे टाइल, यहाँ ऐसा गीजर कूलर, जो जो भी हीटर, ऐसा बोल सकते हैं। उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ घर छोड़ते हुए। यही सती जी कह रही है कि हमारे लिए वो ऐसा नहीं है जो आपके पास है, कि हम नहीं पा सकते। हम तो सोचने से ही, चिंतन करने से ही पा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास है उसको आप चिंतन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। न तेन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवे नाल मलम कुजन्मना व्रीडा ममाभूत कुजन प्रसंगता तज्जन्म दिग्यो महताम वद्यकृत। आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं, और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है, और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरण कमलों के प्रति अपराधी है। सती जी पुनः कहती हैं, हे पिताजी, आप भगवान शिव के प्रति अपराधी हैं। सोच समझ कर किया आपने, गलती से नहीं, सोच समझ कर, विद प्लानिंग। उस समय गालियां भी सोच समझ के बकी, क्योंकि बहुत दिनों से चिंतन वही चल रहा था, बहुत दिनों से चिंतन चल रहा था, ज्वालामुखी जमा हो रहा था, आज छोड़ दिया, इस बहाने की प्रणाम नहीं किया। और अभी भी जो यज्ञ कर रहे वो भी सोच समझ के प्लानिंग करके कर रहे, इसलिए ये अपराध, और इनका कभी किसी काल में शमन नहीं है। कितने जन्म आप परिणाम कर लीजिए, ऐसे अपराधों का समझ नहीं हो पाता। गुरुदेव भी स्पष्ट कहते हैं, गुरुदेव के मुख से भी आपने सुना होगा, जो जानबूझ के ऐसे अपराध किए जाते सोच समझ के विद प्लानिंग, उनका कभी शमन नहीं होता। भले ही वो महापुरुष आपको बोल दे कि हाँ मैंने माफ कर दिया, पर वो अपराध नहीं जाता। आप बस उसके बाद उनकी कुछ सेवाएं कर सकते हो, सेवा स्वीकार कर ले, वही उनकी महानता, अपराध नहीं जाता। सती जी भी ऐसा ही कहती हैं, आप भोलेनाथ के चरणों में अपराधी हैं, और
दुर्भाग्य से मैंने आपसे ये शरीर पाया, आपके वीर्य से मुझको ये शरीर प्राप्त हुआ है। इसीलिए मुझे इस शरीर के प्रति भी लज्जा है कि आप ही मिले रहे थे मेरे लिए पिता बनने के लिए भी। मुझे अब अपने आप पे भी ग्लानि है, भर्त्सना करती हूँ मैं कि आपके जैसे व्यक्ति से ये शरीर मिला, इसलिए ये भी गंदा है, ये भी दूषित है, क्योंकि आपने एक महत् पुरुष के प्रति अपराध किया है। इसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करें। इसीलिए जो श्रीमद् भागवतम एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है, और इस कलयुग में तो बहुत ज्यादा यथार्थ है ये, जिसको कह सकते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल। इस कलयुग में इसके अनुगत्य में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ अपने जीवन को, डेली लाइफ को कैसे चलाना, हमने इमोशनल इम्बैलेंस को कैसे देखना, थॉट प्रोसेस को कैसे ठीक करना, बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसको हम सीखना चाहते हैं यहाँ के कुछ भौतिक मोटिवेशनल स्पीकर से, वो हम श्रीमद् भागवतम के आश्रय में बहुत इजीली सीख सकते हैं। कि प्रैक्टिकली जो शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्रों के उपदेश से कैसे जीवन में होता है। आपने रामचरित नहीं, तुलसीदास जी का आपने एक वचन सुना होगा, रामचरितमानस में नहीं है ये, कवितावली से है शायद ये। वो कहते हैं कि जाके हृदय नहीं राम वैदे तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम तने। भगवान के प्रति जो अनुरक्त नहीं है, और अगर रिवर्सिबल में बोले तो जो भगवान के चरणों में अपराधी, जो द्वेष करता है, भगवान से ईर्ष्या करता है, उसको हमें यत्न पूर्वक उसको छोड़ना चाहिए, उसके संग को, चाहे कितना ही प्रिय क्यों ना हो। इसी फॉर्मूले को सती जी यहाँ पर अप्लाई करती हैं। हरि और हर की निंदा कभी नहीं सुननी, उनके निंदक से कभी कोई संबंध नहीं रखना। तो यहाँ पर हर की निंदा चल रही है। अतः वे कहती हैं कि आप भले ही मेरे शरीर के पिता हो, पर मुझे घृणा है शरीर से कि आपसे मिला है ये। मुझे अपने शरीर की मैं भर्त्सना करती हूँ कि आप ही रह गए थे मेरे पिताजी होने के लिए। गोत्रम त्वदीयम भगवान वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः व्यपेत नर्म स्मिता स्मितमासु तदा अहम व्युत्सृक्ष्य एतत् कुणपम त्वदंगजम। जब शिव मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं, तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न होती हूँ, और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह, जो हम शब्द सुनेंगे थोड़े अजीब से हैं, लेकिन फिर भी सुनते हैं ताकि हम प्रैक्टिकली समझ पाए जीवन को। मुझे अत्यंत खेद है कि मेरा यह, कह सकते हैं, थैला, जो हमारे बैग होता है, जिसको हम बैग कहते हैं, ऐसे थैले जैसे शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। अब ऐसा नहीं है कि ये उनकी अभी की रिएक्शन है, जैसे उनके पिताजी ने भी पहले पहले से जमा किया हुआ था और निकाला, फिर वो उन्होंने भी काफी समय से वो सोचा तो होगा ही ना, जब तब भी पता चला पिताजी ने ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला, तो तब भी तो मन में सोचा होगा कि कैसे बोला भोलेनाथ के लिए। तो आज मौका मिल गया, वो अब उन्हें वो सब याद आ रहा। वो कहती है कि जब भी भोलेनाथ मुझे दाक्षायणी कहते हैं ना, दाक्षायणी नाम से पुकारते हैं, मीन्स वो जब वो सती नहीं कहते, कहते दाक्षायणी, मतलब दक्ष की पुत्री, दक्ष की बेटी। तो मुझे जो मेरा पारिवारिक संबंध है, जो ये रिलेशन है, उसके कारण मुझे बहुत गुस्सा आ जाता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, मैं खिन्न हो जाती हूँ। मेरी सारी प्रसन्नता, सारी जो हंसी है, वो सब गायब हो जाती है तुरंत, जैसे आपके नाम से मुझे वो बुलाते हैं कि दक्ष की बेटी। मुझे अत्यंत दुख होता है, खेद होता है कि ये जो ऐसे ही कह सकते हैं पदार्थ में जो ये शरीर है, ये आपसे मिला हुआ है। अब बस हो गया बहुत, अब उनके सारे उद्गार वहां पे इकट्ठे हो गए, अब मैं इसे त्याग दूंगी, अब नहीं रखूंगी इसको ज्यादा। मैत्रेय उवाच इत्यध्वरे दक्ष मनुद्या शत्रुहन् शितावधूचिं निश साधशान्तवाक् स्पृष्ट्वा जलं पीत दुकूल संवृता
निमील्य दृगयोग पथम समाविशत। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा। मैत्रेय जी भी ये प्रसंग विदुर जी को श्रवण करवा रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं और सूत गोस्वामी जी सौनक जी के प्रतिनिधित्व में 88,000 ऋषि मुनियों को ये श्रवण करवा रहे हैं। हे शत्रुओं के संहारक, विदुर जी को भी मैत्रेय मुनि ये कह सकते हैं, उनको शब्द भी मिसप्लेस होगा, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर साध्वी सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। उत्तर दिशा की ओर मुख करके केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने आप को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने आप को ध्यान मग्न करने हेतु अपनी आंखें मूंद ली। उन्होंने मतलब उनकी ये कोई जस्ट ऐसी रिएक्शन नहीं है कि गुस्सा आया और बस कूद मारी यज्ञ कुंड में, तो सोच समझकर और शास्त्रों के हिसाब से भी उसको सोचते तोलते उन्होंने निर्णय को लिया। उन्होंने वस्त्र परिवर्तित किए, क्योंकि वो तो यहाँ यज्ञ में शामिल होने फंक्शन में आई थी ना, केसरिया पहन के तो नहीं आई थी। जो भी वस्त्र रहे होंगे उनको चेंज करके केसरिया वस्त्र धारण किया और स्नान करके जल से अपने आप को पवित्र किया, उत्तर मुख होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके और योग क्रिया में अपने आप को ध्यान मग्न कर लिया। भगवान भोलेनाथ के ध्यान में खुद को स्थिर किया और अपनी आंखें मूंद ली। जिस प्रकार से उन्होंने शरीर को ऐसे छोड़ा, लगभग गुरुदेव के मुखारबिंद से ऐसा सुना है, लगभग 100 वर्ष पहले या 80 या 90 वर्ष हुए होंगे, मथुरा में भी एक माता जी ने ऐसे अपने शरीर को छोड़ा। उन्होंने ऐसे नहीं छोड़ा, मतलब वो भी सती हुई, इसी युग में ऐसे समझ सकते हैं। पूरी पुलिस फोर्स और सब लग गए कि सती ना हो पाए, पर उनका अपने पति में इतना समर्पण था कि उन्होंने कहा कि होना ही है सती। तो वो उनको कितना ही रोका गया कि नहीं, लेकिन फिर भी वो उन्होंने इसी प्रकार से अपने शरीर का त्याग किया, जैसे सती जी का हम श्रवण करते हैं। कृत्वा समानावलिनो वनिलोजितासना सोदानमुत्थाप्य चनाभिचक्रतः सनैर्हृदि स्थाप्य धियोरसि स्थितम् कंठाद भ्रुवोर्मध्य मनिन्दितानयत्। सर्वप्रथम उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राणवायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। तब प्राणवायु को उत्थापित करके बुद्धि पूर्वक उसे वे हृदय में ले गई और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों भावों के मध्य में ले आई। जो यौगिक प्रक्रिया है, जिसको आपने कई बार श्रवण किया है कि जो आज हम योग जिसको कहते हैं वो योग नहीं है, इसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसको आज की डेट में योगा कह सकते हैं। प्राणायाम का कुछ हिस्सा सिखाया जाता है कि देखिए ये आप अनुलोम विलोम कपालभाति कुंभक रेचक ये सब करो, उज्जाई करो, और कुछ आसन सिखा दिए जाते हैं कि सूर्य नमस्कार से रिलेटेड हलासन करो या अन्य कुछ आसन। हम इसको समझते हैं योग, लेकिन वास्तव में योग जो प्रक्रिया है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये अपने प्राणों को अपने श्वासों पे नियंत्रण के लिए किया जाता था, और इस योग जिसको वास्तव में योग कहते हैं उसका फाइनल लक्ष्य होता था परमात्मा के साथ योग करना, उस प्रकार के चेतना तक पहुंच पाना। तो जो सती जी उन्होंने इस योग विधि से अपने जो श्वास हैं, जो अपने प्राण वायु है उसको नियंत्रित किया और शरीर के अलग अलग चक्रों से होते हुए भ्रिकुटी के मध्य में उस प्राण वायु को स्थित कर लिया। एवं स्वदेहं महतां महीयसा मुहुः समारोपितमङ्कमादरात् जिहासति दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रे स्वनीलाग्निधारणाम्। इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा
आराध्य तथा शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर और प्रेम से बैठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण साध्वी सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने हेतु अपने शरीर के अंदर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। जो जो देह है, सती जी की जो ये देह है, जो महर्षि और संतों के द्वारा आराध्य है और भगवान भोलेनाथ जिनको अंक में धारण करते हैं बड़े प्रेम से और आदर से। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला जा रहा कि काम वासना से या विषय लोलुपता में, इसीलिए प्रारंभ में ही कहा गया महर्षियों और संतों द्वारा आराध्य, और उसके बाद कहा कि शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर और प्रेम से बैठाया गया था। शास्त्रों को जिन्होंने रिटर्न किया है उनको भी बुद्धि है किस प्रकार से रखना है, नहीं तो जो पढ़ने वाले और सुनने वाले अपराध कर बैठेंगे। जब हम भगवान श्री कृष्ण की रास लीला प्रसंग श्रवण करते हैं, वह प्रथम ही शब्द जो यूज होता भगवान, भगवान पिता रात्रि, पहला भगवान शब्द कह दिया ताकि आगे जो सुनेंगे आप, इतनी इतनी युवा कन्याओं के साथ इतनी रात्रि में शरद ऋतु में एक इकलौता पुरुष नृत्य करता है और वो कन्याएं समर्पित भाव से हैं, ऐसा भी नहीं कि जबरदस्ती वहां पहुंचे। हाँ, तो जब ये प्रसंग श्रवण करे कोई, उससे पहले पूरी श्रीमद् भागवतम सुन चुका हो 9 अध्याय 9 स्कंध की, और उसमें प्रवेश भी करे तो श्री भगवान वहां पर सुन ले कि ये भगवान है, कोई ऐसे नॉर्मल पुरुष नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर भी ऐसी सावधानी को ध्यान में रखा गया कि महर्षि और संतों द्वारा जो आराध्य है ऐसी देह, और भगवान शिव द्वारा अत्यंत आदर, पहले आदर और फिर प्रेम के साथ जिसको गोदी में इनको बिठाया गया था। और जो ये दृश्य है, एक जो वृत्तासुर का प्रसंग सुनेंगे, उनके वृत्तासुर बनने में यही प्रसंग बहुत इम्पोर्टेंट था। जब वो पूर्व जन्म में राजा थे, उन्होंने यही दर्शन किया था, भोलेनाथ कथा बांच रहे थे, बहुत सारे ऋषि मुनि सुन रहे थे और गोद में सती जी हैं, उन्होंने यही देखा था और सोचा कि अरे उनके प्रति अपराध किया भोलेनाथ की कि कैसा व्यक्ति है, पत्नी को गोद में बिठा के हरि कथा बोल रहा है, कैसा आदमी ऐसा। तभी उन्होंने सती जी ने उनको श्राप दिया था कि तुम इनके तत्व को नहीं जानते, राक्षसों जैसी बुद्धि है, राक्षस हो जाओ। तो उनके इसी जो आशीर्वाद स्वरूप जो श्राप है, उससे वो कह सकते हैं वृत्तासुर का उनको शरीर प्राप्त हुआ था। तो सती जी के जो ऐसा शरीर है, जो ऐसी देह है, अपने पिता के प्रति रोष के कारण आज जो पिताजी के प्रति उनके मन में, जो अपने पिता के प्रति मन में जो गुस्सा है, जो रोष है, उसके कारण आज वो अपने इतने परम पवित्र शरीर को परित्याग करने के लिए बैठ गई हैं और अब अपने अंदर ही, शरीर के अंदर ही अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ किया। पहले प्राण वायु को भ्रिकुटी के मध्य में स्थित किया, अब जो अग्नि वायु है, आपने श्रवण किया था पिछले कुछ अध्यायों में कि अग्नि भी अलग अलग प्रकार की होती है, वायु भी अलग अलग प्रकार के, अग्नि के देवता भी अलग अलग हैं, एक ही अग्निदेव नहीं है जैसा हम सुनते हैं, वो तो उनके मेन लीडर है। तो यहाँ पर पहले एक प्राण वायु थी जिसे यहाँ केंद्रित किया, अब अग्निमय वायु का वो ध्यान करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ततः स्वभर्तुश्चरणाम्बु जासवं जगद्गुरोश्चिन्तयति न चापरम् ददर्श देहो हतकल्मषा सती सद्यः प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना। साध्वी सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गए। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जो भोलेनाथ है, जो जगत गुरु है, जो वैष्णवा नाम यथा शंभु, सारे भक्तों में जो अग्रणी है और जिनसे होकर एक वैष्णव संप्रदाय भी चला आ रहा है, रुद्र संप्रदाय, उन्होंने ऐसे जो भोलेनाथ है उनके चरणों में
अपने मन को स्थिर किया, और यही शरीर नहीं, हर शरीर उन्होंने ऐसे ही छोड़ा। जिस भी जन्म में उन्होंने शरीर छोड़ा, भोलेनाथ में ही मन स्थिर करके छोड़ा। और इस प्रकार से, क्योंकि वे उनको भगवान भी मानती हैं, उन्हीं को ही भगवान मानती हैं, भी नहीं को ही भगवान मानती हैं, और एक पत्नी भाव से भी उनके प्रति समर्पित है। अतः वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई, जबकि पाप तो उनके जीवन में कोई है नहीं, फिर भी शास्त्र वाणी है, चाहे वो भौतिक संगति का पाप है, जो अपने पिता की संगति का है, या जो उस परिवेश में वो जहाँ पहुंचे हैं, भगवान शिव के विरुद्ध ही सारा वातावरण है, उससे जो रिलेटेड संग दोष है, उससे भी वो शुद्ध हो गई। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया, और इस प्रकार की जो अग्नि उत्पन्न हुई उनके शरीर में ही, उसी में ही उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तत्पश्यतां खे भुवि चाद्भुतं महत् हाहेति वादः हाहेति वादः सुमहान् जायत हन्त प्रिया दैवतमस्य देवी जहावशूनकेन सती प्रकोपिता। जब साध्वी सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया, तो समूचे ब्रह्मांड में भयंकर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों त्याग दिया। तो ऐसा करते ही ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं, अलग अलग ग्रहों के जो देवता हैं, उनके समाजों में कोलाहल मच गया, एक हाहाकार मच गया कि जो ऐसे सबसे ज्यादा, जिनको देवादिदेव कहते हैं, सबसे ज्यादा पूजनीय देव हैं, शिव हैं, जिनका कोई शत्रु भी नहीं है, उनकी पत्नी ने ऐसे शरीर क्यों छोड़ा। हाँ, ऐसे सुनने वाले तो अलग अलग उसमें अंदेशा लगा सकते थे। अतः सब जगह इस प्रकार का कोलाहल प्रारंभ हो गया कि उन्होंने शरीर क्यों छोड़ा, क्योंकि उनके जीवन में तो कोई अभाव नहीं आत्महत्या करने जैसा कि भैया पति तो खूब मारता पीटता है शराब पी के, या अनुकूल नहीं है, या जैसा मैं कहती हूँ ऐसा नहीं करते, ऐसा ऐसा, या कोई और कि धन की कमी है, खाने की कमी है, या रिश्तेदार तंग करते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा कोई अभाव नहीं है, या सामाजिक भी कोई ऐसी विपत्ति नहीं है, तो इन्होंने शरीर क्यों छोड़ दिया। समस्त जो ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों के जो देवता हैं, वहां उनमें कोलाहल इस प्रकार से मच गया। चलिए आज के प्रसंग को हम विराम देते हैं और आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल हरि।